बाबा जी की प्यारी संगत जी, आज हम जानेंगे अपने गुरु के प्रति प्यार कैसा होना चाहिए। इस विषय को अगर हम गहराई से समझना चाहें तो यह केवल शब्दों का विषय नहीं, बल्कि यह एक जीने का तरीका है। एक ऐसी भावना है जो इंसान के पूरे जीवन को बदल देती है। सत्संग में बैठे हुए एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, मालिक, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर सच में समझना है तो अपने दिल में झांक कर देखो, तुम्हारा प्रेम कैसा है। शिष्य थोड़ा उलझ गया। उसने सोचा, मैं तो रोज नाम जपता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, सेवा भी करता हूँ, फिर भी गुरु ऐसा क्यों कह रहे हैं। गुरु ने आगे कहा, देखो, जो प्रेम परिस्थितियों के अनुसार बदल जाए वह प्रेम नहीं होता। जो प्रेम केवल अच्छे समय में रहे और मुश्किल आने पर शिकायत में बदल जाए वह सच्चा प्रेम नहीं। यह बात सुनकर शिष्य चुप हो गया। उसे याद आया कि जब उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था तब वह गुरु का धन्यवाद करता था, लेकिन जब कोई परेशानी आती तो वह अंदर ही अंदर सोचता, गुरु ने मेरी मदद क्यों नहीं की। तभी गुरु ने एक उदाहरण दिया। मान लो एक छोटा बच्चा है, उसकी माँ उसे कड़वी दवा पिलाती है। बच्चा रोता है, नाराज होता है, लेकिन माँ जानती है कि यह उसके भले के लिए है। बच्चा समझ नहीं पाता, लेकिन माँ का प्यार सच्चा होता है। ठीक वैसे ही जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो वह भी गुरु की एक दवा होती है। अगर उस समय भी तुम्हारा प्रेम और विश्वास बना रहे तभी वह सच्चा प्रेम है। सत्संग में बैठे सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। गुरु ने आगे समझाया, सच्चा प्रेम वह है जिसमें कोई शर्त ना हो। गुरु मेरी यह इच्छा पूरी करें तब मैं प्रेम करूँगा। यह सौदा है, प्रेम नहीं। एक और शिष्य ने पूछा, मालिक, हम कैसे जाने कि हमारा प्रेम सच्चा है। गुरु बोले, जब तुम्हें अपने से ज़्यादा गुरु की खुशी की चिंता होने लगे, जब तुम्हें अपनी इच्छाओं से ज़्यादा उनके वचनों की परवाह हो, तब समझ लेना कि प्रेम सच्चा हो रहा है। गुरु ने आगे कहा, आज बहुत लोग कहते हैं कि हम गुरु से प्रेम करते हैं, लेकिन अगर गुरु कह दे कि बुराई छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, निंदा चुगली छोड़ दो, तो मन तैयार नहीं होता। फिर यह प्रेम कैसा। सत्संग का माहौल बिल्कुल शांत हो गया। हर कोई अपने अंदर झांकने लगा। गुरु ने फिर धीरे धीरे कहा, सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, कर्मों से दिखता है। अगर तुम सच में प्रेम करते हो तो तुम्हारी जिंदगी बदलनी चाहिए। तुम्हारे व्यवहार में मिठास आनी चाहिए। तुम्हारे अंदर विनम्रता आनी चाहिए। जहाँ अहंकार है वहाँ प्रेम नहीं टिक सकता। प्रेम का पहला कदम ही है अपने मैं को ख़त्म करना। एक बुजुर्ग शिष्य उठकर खड़ा हुआ
और बोला, मालिक हम कोशिश तो करते हैं लेकिन मन बार बार भटक जाता है। गुरु ने प्यार से कहा, कोशिश करना ही प्रेम की शुरुआत है। गिरना कोई गलती नहीं है, लेकिन उठकर फिर चलना यही सच्ची भक्ति है। अगर मन भटकता है तो उसे बार बार गुरु की तरफ मोड़ो। यही सिमरन है, यही अभ्यास है। गुरु ने एक और गहरी बात कही, जब प्रेम सच्चा हो जाता है तो शिष्य को हर जगह गुरु ही नज़र आने लगते हैं। उसे हर घटना में गुरु की कृपा दिखने लगती है, चाहे वह खुशी हो या दुख। और जब यह अवस्था आ जाती है तब शिष्य को कोई डर नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसे पता होता है कि गुरु हर पल उसके साथ है। सत्संग अपने चरम पर था। हर व्यक्ति की आंखों में एक अलग ही चमक थी। गुरु ने अंत में कहा, याद रखो, गुरु से प्रेम करना आसान है, लेकिन उस प्रेम को निभाना कठिन है। सच्चा प्रेम वही है जो समय के साथ बढ़ता जाए, कभी कम ना हो। जब तुम बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शर्त के गुरु के बताए रास्ते पर चलते रहोगे, तब तुम्हारा प्रेम पूर्ण हो जाएगा। सत्संग खत्म हुआ, लेकिन हर शिष्य के दिल में एक नई समझ, एक नई भावना जन्म ले चुकी थी। उस दिन सभी ने यह महसूस किया कि गुरु से प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक जीवन की साधना है, जिसमें समर्पण है, विश्वास है, विनम्रता है और सबसे बढ़कर एक सच्चा जुड़ाव है। और जब यह प्रेम सच्चा हो जाता है तो इंसान को कुछ और पाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि उसे अपने गुरु में ही सब कुछ मिल जाता है।